इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिकली इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द चार्जेस। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज कैसे होते हैं, चार्ज का नेचर क्या होता है, चार्ज में क्या होता है, हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक ओनली अबाउट द चार्जेस, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। One part is known as the electrostatics. And second part is also known as electromagnetism. Is also known as magnetism. And third part is known as electromagnetic wave. First we will study about the electrostatics. Statics का मतलब होता है यहाँ पे रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो हम लोग उसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द चार्जेस। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज का नेचर क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चार्ज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था रेस्ट का क्या होता है। अगर कोई बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी का मतलब रेस्ट में है, तो इसका मतलब बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में होता है या फिर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक पूरा का पूरा पार्ट होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है, हम लोग थर्ड पार्ट में जाते हैं और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं एक्स रेज के बारे में। एक्स रेज क्या होती हैं यहाँ पे, उनकी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कैनल रेज क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थर्ड पार्ट का मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है और अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो दोनों की दोनों यहाँ पे वेरिएबल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो ये तुम्हारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और इनके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है, यहाँ पे वेव तुम्हारी ऐसे एक स्पीड से वेव यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है। पहला हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में, हम लोग पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन का नहीं, वी विल टॉक अबाउट द चार्जेस, वी विल टॉक अबाउट चार्जेस। दूसरा होता है मैग्नेटिज्म। कांस्टेंट स्पीड से अगर मोशन कर रहा है, अगर किसी चार्ज को हमने एक मोशन करवा दिया, चार्ज अगर मोशन करने लगा तो वहां पे नया होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रो 1 और सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रो 2। इलेक्ट्रो 2 का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे गॉसेस थ्योरम यूज होती हैं। बेसिकली यहाँ पे तुम्हारी गॉसेस थ्योरम यूज होती हैं और हम लोग मेनली यहाँ पे कोई सरफेस मान के इंटीग्रेशन करते हैं। और इलेक्ट्रो 1 का मतलब होता है कि हम लोग चार्ज पार्टिकल की स्टडी करते हैं। अभी भी हमारा चार्ज पार्टिकल कहाँ पे है, रेस्ट में है। और बेसिकली जो इलेक्ट्रो 1 पढ़ते हैं वो हम लोग कूलॉम्स लॉ पे पढ़ते हैं। किस पे पढ़ते हैं यहाँ पे, कूलॉम्स लॉ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो 1 और इलेक्ट्रो 2। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं तो पढ़ते हैं यहाँ पे तुम्हारा कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर पढ़ते हैं। और कैपेसिटर के बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होती, फिर यहाँ पे तुम्हारा चालू होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी इसका मतलब होता है यहाँ पे चार्ज होता है हमारा मोशन करता है, चार्ज मोशन।
और चार्ज का मतलब यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, नॉट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन कभी मोशन नहीं करेगा क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा भारी होता है और प्रोटॉन तुम्हारा एक एटम के अंदर बाउंड होता है। एटम के अंदर बाउंड होने की वजह से तुम्हारा प्रोटॉन मोशन नहीं करता है। तो मोशन कौन करेगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। Now we will talk about the charge. चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है इट इज द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज कहाँ बनता है? चार्ज अगर कहीं से बना तो चार्ज तुम्हारा बनता है मैटर से। अगर मैटर से जनरेट हुआ चार्ज, मैटर था हमारे पास, उससे यहाँ पे जनरेट हुआ चार्ज। दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, डिसिमिलरिटीज़ भी होती हैं, आगे बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी। चार्ज एसोसिएट हुआ तुम्हारा मैटर से। तो चार्ज की डेफिनेशन एक्चुअल में होती है चार्ज इज द एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उस बॉडी के पास चार्ज होगा, अगर बॉडी मासलेस है तो वहाँ पे चार्ज नहीं होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। पहली बात अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। पहली जो होती है यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की जो दो प्रॉपर्टी होती हैं, सबसे पहली बात होता है इसमें चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। दो टाइप का मतलब होता है यहाँ पे, पहला दो टाइप के चार्ज होते हैं। पहला होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तीसरी बात होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी के पास चार्ज नहीं है, बॉडी के पास चार्ज नहीं है, बट न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज जीरो, इज कॉल्ड अ न्यूट्रल चार्ज। मतलब इक्वल अमाउंट में वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट में वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे पास चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इन दोनों में क्या होता है? रिपल्शन। यहाँ पे क्या होता है? इन दोनों में रिपल्शन होता है। रिपल्शन का मतलब है जैसे दुश्मनी होती है इन लोगों में। ठीक है, और अगर यहाँ पे बाय द वे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन का मतलब होता है यहाँ पे प्यार। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गई यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में, थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे। चार्ज की दूसरी बात यहाँ पे होती है, अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज की चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चार्ज की यहाँ पे यूनिट क्या होती है। एक साइंटिस्ट थे कूलम, तो चार्ज की यहाँ से यूनिट क्या होती है यहाँ पे? कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, एक अदर क्वांटिटी होती, एक अदर यूनिट चार्ज की होती है और इसको हम लोग बोलते हैं ESU, बट आपके कोर्स में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है, आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। पहली होती कूलम। कूलम एक यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट यहाँ पे इसकी कूलम होती है। क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर होती है। एक अदर यूनिट होती है जिसको बोलते हैं ESU। ठीक है, वो हम लोग लेटर आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी चार्ज की सबसे एक अच्छी प्रॉपर्टीज होती है और अपन लोग बोलते हैं उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, वो मैटर नहीं करता है चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो मैटर नहीं करता है। अगर बॉडी के ऊपर चार्ज है तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है प्रोटॉन को, मतलब प्रोटॉन पे चार्ज है, और माइनस यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई बॉडी यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है तो निगेटिवली चार्ज का मतलब होता है कि इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है इफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हमने किसी बॉडी से प्रोटॉन निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मैंने बोला यार वो नेगेटिव चार्ज है। N यहाँ पे क्या होता है? N का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स। N का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर। कहने का मतलब क्या है कि अगर
किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो ये प्रॉपर्टी चार्ज की बोलती है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो यहाँ पे जो n है, n का मतलब नंबर ऑफ इंटीजर, और जो n होंगे n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के एक इंटीजर मल्टीपल में होगा। मतलब अगर +1e, मतलब फॉर द एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट +e +2e +3e +4e ±5e ±6e। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि Q = 1.5e, क्योंकि 1.5 आपका यहाँ पे इंटीजर नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो जो चार्ज होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे वो एक इंटीजर मल्टीपल में होंगे। तो Q = यहाँ पे कितना होगा प्लस माइनस, मतलब 1.5 इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस चार्ज। ओके, तो ये तुम्हारा चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, फिर हम लोग चार्ज के बारे में और बात करते हैं। यहाँ पे क्वार्क, एक क्वार्क्स होते हैं, और क्वार्क्स का मतलब होता है जो तुम्हारे क्वार्क होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं। बेसिकली हम लोग अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है +/-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यहाँ पे चार्ज होता है। और बेसिकली हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ही लेके चलते हैं। ठीक है, पूरी फिजिक्स में, 12th की फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे पे बात करेंगे। अगर जो तुम्हारे क्वार्क होते हैं तो क्वार्क एक अलग टॉपिक है, उसको आपको पढ़ना नहीं है, वो आप आगे जाएंगे तो क्वार्क आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। स्टॉप कर दो। मतलब होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, और जो आपके क्वार्क होते हैं वो तुम्हारे -e/3 और यहाँ पे +2e/3 के फॉर्म में होते हैं। बट फिजिक्स में हम लोग 12th में पढ़ते हैं तो हम लोग क्वार्क के बारे में स्टडी नहीं करते, हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। आप अगर PhD करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पे तुम्हारा -e/3 और +2e/3 क्वार्क की स्टडी करेंगे। क्वार्क का मतलब होता है कि एक हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज से नए चार्ज को जनरेट कर रहे हैं, एक मैटर से किसी दूसरे मैटर को एसोसिएट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्वार्क। और क्वार्क का मतलब होता है -e/3 और +2e/3। जैसे मान लो यहाँ पे कि समथिंग फाउंड फ्रॉम नथिंग, किसी कुछ नहीं से कुछ बनाना है, इसका मतलब होता है क्वार्क। ठीक है, जैसे किसी चीज पे बम्बारमेंट करना है और बम्बारमेंट करके वहां पे किसी चीज को निकालना है। जैसे एक चीज सी की, जो कोई चीज सी की मैटर है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैटर को तोड़ के उसको दूसरा बना रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्वार्क। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे होते हैं क्वार्क होते हैं।